बाकी मुसलमानों की तरह आपस में फट जाएं। आप हजरात में भी मस्जिद में कोई लोग जो है जैसे इस्लाम की इस्लाह के लिए बच्चों को बताते हैं, वो तालीम देते हैं, ठीक है, तो क्या उनको भी मौलवी कहा जाता है कि आपको मौलवी से इतनी नफरत है, बार बार मौलवी? मेरी बात मैं बता रहा हूँ, मौलवी नमाज पढ़ाते हैं। मेरी बात सुन लें, उनकी नमाज पढ़ाने पर मुझे एतराज़ नहीं जी। इस बात पर एतराज़ है कि मस्जिद में ऐसी बातें करें जिससे फितना पैदा हो। आप उन हजरात, उन मौलवियों को कहें जो ऐसे करते हैं, ऐसे मौलवी। मुझे वो मौलवी दिखाएं जो ऐसा नहीं करते। मेरा ख्याल देखें, यहाँ भी मस्जिदें हैं, इंग्लिस्तान में भी, दुनिया में हर जगह मस्जिदें हैं। हर मस्जिद से जो आवाज़ें उठती हैं वो सिर्फ खुदा की इबादत के लिए बुलाते हैं। जब बुलाते हैं तो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन मैं जिन मौलवी साहब से पढ़ा उन्होंने बड़ी अच्छी सलाह, बड़े नेक आदमी है। मैं आपके पास आया हूँ, मेरे दिल में आपके बारे में कोई तसब नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, अगर जिन मौलवी से आपने पढ़ा है अगर वो ऐसी बातें नहीं करते तो मेरा भी उनको सलाम पहुँचाएं। थैंक यू। इसलिए आप मेरे दिल में मैं मेरी बात सुने, मैं क्यों कह रहा हूँ मौलवी, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, मुझ पे गुस्सा नहीं आप कर सकते। अगर ताकत और मजाल है तो रसूलुल्लाह पर गुस्सा करके दिखाएं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले रहा हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सयाती अलन्नास ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। एक ऐसा बदनसीब ज़माना आने वाला है कि इस्लाम महज नाम का रह जाएगा और कुरान सिर्फ लिखने के लिए होगा। क्या ऐसे वक्त में मस्जिदें खाली हो जाएंगी? अगली बात सुनिए, मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबु मिनल हुदा। मस्जिदें जिनकी आप बात कर रहे हैं फरमाया भरी हुई होंगी मगर हदायत से खाली हों। क्यों हदायत से खाली होंगी? अब जो मौलवी के मतलब में बात करता हूँ आपको बहुत गुस्सा आता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्सा करके दिखा दे मुझे। फरमाते हैं उलमाउहुम शर्र मन तहत आदीम समा। उस ज़माने के मौलवी जिसमें मस्जिदें आबाद भी होंगी तो हदायत से खाली होंगी, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। मिनहुम तखरुजुल फितनतो वफ़ीहिम तऊद। उनमें से फितने निकलेंगे और उन्हीं में वापस लौट आया करेंगे। अब बताएं ये पेशगोई पूरी हुई है कि नहीं हुई? ये वाकई फितने तो वाकई मस्जिदों में से निकले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात पेशगोई पूरी हुई है कि नहीं ये बताएं। जी हुई है। तो फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूं या आपकी बात मानूं? नहीं है, लेकिन आप सभी मौलवियों के नाना कहें, क्योंकि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र किया है, आपने तफरीक नहीं की। वहाँ आपने मौलवी का बिल अमूम जिक्र फरमाया है जी। उलमाउहुम शर्र मन तहत आदीम समा। अगर आपने तफरीक की होती तो मैं भी तफरीक करता। तो जो इसका मतलब यह है कि बिल अमूम उलमा का ये हाल हो चुका होगा। अगर इस्तिस्ना है तो अल्लाह जानता है। तो जो कादियानी हजरात मस्जिद में जो है वो जमात वगैरह कराते हैं, आप उनको क्या नाम देते हैं? उनको इसलिए नहीं कह सकता कि ये जो फितने की बातें हैं ये इमाम महदी के मुनकरीन की बातें हैं। जो वक्त के इमाम को मान जाए उसके ऊपर ये कैसे असर दिखा सकती हैं? ये जो हाल है ये इमाम महदी के इनकार करने वालों का हाल होगा। लेकिन वो हजरात भी तो मौलवी कहेंगे ना। कौन? जो कादियानी के, उनको भी आप मौलवी कहेंगे? उन हैं मौलवी, हमारे मौलवी साहब क्यों यहाँ कितने मौलवी हैं? मैं देखना चाह रहा हूँ ना कि हाँ जगह की शक्लें दिखाओ अपने मौलवी साहबान। शुक्रिया। ये देखिए ये दो खड़े हो जाएं। ये देख लें। नहीं, बड़ी खुशी, ये भी उन्हें इंसानों की तरह। नहीं फ़र्क है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनकी बात कर रहे हैं वो फरमाते हैं कि वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे क्योंकि इनकार के नतीजे में ऐसा करेंगे और मस्जिद में फितने की बातें करेंगे जी। जिस दिन मस्जिद में फितने की बात करें मैं खुद इनको निकाल के बाहर फेंकूंगा, फिर आप इनसे बेशक मिल लेना। चले, शुक्रिया। अच्छा अज़ान दे दें जी।